अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद के खैर आफियत से होंगे। हम दोबारा हाजिर हैं आपकी खिदमत में तफसीर कुरान मुख्तसर तशरीह के साथ। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि कुरान मजीद की इस तफसीर को सारे आलम में उर्दू हिंदी बोलचाल के अंदर आम करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें, ताकि ये दावत का काम कुरान मजीद की पूरी दुनिया में आम हो सके। सामाईन, हमने अल्लाह तबारक व तआला यही बता रहा है कि उनकी जड़ काट दी, उनके शिर्क की। मुशरिकों का ये काम नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करे, वो आबाद नहीं करते। मोमिनों का काम है जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, जहाँ पर अल्लाह की इबादत होती है। इनका काम तो शिर्क करना था। फिर उन्होंने काबा में 360 बुत रखे हुए थे, हत्ता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का बुत भी रखा हुआ था, जिनके हाथ में फाल के तीर थमाए हुए थे। फिर बैतुल्लाह में ऐसी फहाशी जारी की थी कि मर्द और औरतें सब नंगे तवाफ करते, हाथों से तालियां और मुंह से सीटियां बजाते। ऐसे लोग तामीर मसाजिद और ख़ास तौर पर बैतुल्लाह के अहल नहीं और ना ही तौलियत के अहल हैं। अगर इनके कुछ अच्छे अमाल भी हों, जैसे हाजियों को पानी पिलाना वगैरह, तो वो सब भी उसी शिर्क की गलादत की वजह से अकारत है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों के, वो लोग अच्छे भी तो काम करते थे ना, जो हाजियां जो आते थे उनको पानी पिलाते थे, उनको खाना वगैरह खिलाना और उनके सहूलत का काम भी, ये तो अच्छा काम था। मगर इनके आमाल, इनकी हरकत की वजह से, इनकी हरकत कैसे थी? 360 बुत काबतुल्लाह के अंदर रखे थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के भी बुत रखे थे, उनकी भी परस्तिश की जाती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अल्लाह ये सब इनके आमाल को ज़ाया करना का था। इनका जो पानी पिलाना था ना, ये सब आमाल, अच्छे नेक आमाल भी जो करते थे, वो सब ज़ाया गए इनकी हरकत की वजह से, क्योंकि ये मुशरिक लोग थे और इन्होंने अंबिया और औलिया को तक नहीं छोड़ा था। उनके साथ भी, अल्लाह के साथ उनके नामों को, उनकी इज़्ज़त को शरीक करते थे ये लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला यही कह रहा है कि उनके जो आमाल थे वो जहन्नम में जाने वाले थे और वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। जो ऐसे हरकत करके चला गया ना, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामुस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह की मसाजिद को आबाद करना तो उसका काम है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, सलात कायम करे, ज़कात अदा करे और अल्लाह के सिवा किसी से न डरे। उम्मीद के ऐसे ही लोग हिदायत याफ्ता होंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मसाजिदों को आबाद करने का काम किसका है? ये बुत परस्तों का नहीं है, बल्कि अल्लाह की मसाजिद को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह के लिए सलात कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते सुना कि जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। सैयदना अबू सईद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी आदमी को मस्जिद में आता जाता देखो तो उसके ईमान की गवाही दे दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह की मस्जिदें सिर्फ वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं। ये तिरमिज़ी में रिवायत है। सैयदना उस्मान के साथ ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह ताला जो मस्जिदें बनाता है, जो मस्जिद बनाने में हिस्सा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। ये बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। इसी तरह तुम किसी को मस्जिदों में आता जाता देखो और अल्लाह की इबादत करते हुआ देखो तो उसके ईमान की गवाही दो, और वही लोग अल्लाह ताला की मस्जिदें आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। ये तिरमिज़ी में ये रिवायत है। मस्जिदों के आबाद करने में उनकी तामीर, सफाई, नमाजों वगैरह के इंतजामात और तौलियत सभी कुछ शामिल हैं। गोया मुसलमानों को कहा गया है कि अब बैतुल्लाह की तौलियत मुशरिकों के हाथ न रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला यही कहता है कि आज भी जो लोग मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र करते हैं, उसकी सफाई, उसकी सुथराई, उसकी नीटनेस, उसके तमाम उमूर को बस खुश उसलूब के साथ अंजाम देते हैं, अच्छे काम वहाँ पर करते हैं, लोगों को शिर्क से दूर और अल्लाह की इबादत की तरफ रग़बत दिलाते हैं, ऐसे लोग ही अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। मगर आज हम देखते हैं कि मस्जिदों की अंदर ये ऐसी हरकत भी होते हैं कि उसकी कुर्सी, उसकी फलां, उसकी इमका, उसकी ढिमका में लोग मसरूफ़ हैं। तो मेरे भाई, तुम्हें जो मस्जिदों की कमेटियां हैं, मस्जिदों के सदूर और मोतमदीन जो भी लोग हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ इस वीडियो के तवस्सुत से कि आपका हर अमल अल्लाह को राज़ी करने का हो, ताकि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मुकाम दिया है, ये जो मर्तबा दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मस्जिदों की बरकत से दिया है, वरना तुम्हें कौन पहचानता था? आज तुम मुतमद सदर बन करके घूमते हो, खाजिन बन करके घूमते हो और कमेटी के मेंबर बन करके घूमते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको इज्जत बख्शी है, तो इस इज्जत का नाजायज फायदा ना उठाओ।
ہاں، اور اپنے ہر عمل کے اندر یہی فکر رکھو کہ مسجدوں کو کس طرح اللہ اور اس کے رسول سے ان کے فرمودات سے آباد رکھیں، اور لوگوں کو دعوت فکر دیں کہ وہ لوگ توحید کی طرف گامزن ہوں اور شرک سے دور ہوں۔ مگر آج یہ مسجدیں لوگ اکھاڑا بنائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض و غنات، اور اس میں یہاں پر بھی کمپٹیشنز کی بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ ایسا تھا تو اس نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ نہیں نہیں میرے بھائی، مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور جو ان کا آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر جنت میں بنائے گا۔ یہ بخاری شریف میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ تو میرے بھائی، آج اہل حق کا یہی دعوت ہے کہ مسجدوں کو اکھاڑا نہ بنایا جائے، مسجدوں کو بلکہ تعلیم و تربیت کا مرکز بنائیں۔ مسجد نبوی چھوٹی سی مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے آ کر کے کیا کام کیا کہ مسجد کی جگہ کو خرید کر کے وہاں پر لوگوں کے لیے مرکز بنایا، تاکہ وہاں پر تعلیم کا نظام قائم ہو، وہاں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو، اور ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو۔ مسجد قباء راستے میں بنائی، مدینے کے راستے میں، پھر مسجد نبوی بنائی۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر، توسیع اور سارے کام سے ہمیں یہی جو ہے اپریسیشن ملتا ہے، اور ہمیں یہی جو ہے تاکید ملتی ہے کہ لوگوں کو کس طرح مسجدوں سے فائدہ حاصل ہو۔ مسجدیں یہ کوئی اکھاڑے کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں، بلکہ مسجدیں وہی ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کاز کے واسطے قائم کی، لوگوں کی اصلاح کے لیے قائم کی، لوگوں کی عبادات کے لیے قائم کی۔ آج مسجدوں کو صاف صفائی رکھنے میں بھی جو لوگ بھی انتظامات میں اور جو لوگ بھی اس کو آباد رکھنے میں کوشش کرتے ہیں، کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا گھر جنت میں ضرور بنائے گا۔